हेलो दोस्तों, टारगेट जीके में आपका स्वागत है। इस क्लास में आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन के बारे में पढ़ेंगे और मेन पॉइंट पर ध्यान देंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हम जानते हैं कि पुर्तगाली भारत में पहले आने वाले थे और जाने वाले भी पुर्तगाली थे। और स्थल मार्ग का अवरुद्ध क्यों हुआ, क्यों रुका, और समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे डायग्राम के अनुसार। मान लीजिए यहाँ पे आपको यूरोप हो गया, ये आपको हो गया इंडिया, वाई फॉर यूरोप, आई फॉर इंडिया। ये आपको स्थल मार्ग हो गया। स्थल मार्ग के बीचों बीच यहाँ पे कुस्तुनतुनिया एक शहर का नाम है जो तुर्की में पड़ता है। इसे हम केस इंडिकेट कर देते हैं कुस्तुनतुनिया। इस पे अरबों ने 1453 ईस्वी में अधिकार कर लिया। कब? 1453 ईस्वी में, ठीक है, जैसे इंडिकेट कर दिए हैं। 1453 ईस्वी में अधिकार कर लिया, जिससे स्थल मार्ग बंद हो गया और समुद्री मार्ग की खोज हुई। अब हम जानेंगे समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई। यहाँ पर यूरोप महादेश है, ठीक है। यूरोप महादेश में पुर्तगाल, स्पेन, बहुत सारे देश आते हैं। तो पुर्तगाली से हम पी से इंडिकेट कर देते हैं और स्पेन को हम एस से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए 1492 में स्पेन से कोलंबस पश्चिम दिशा की ओर रवाना हुआ और वेस्ट इंडीज पहुंच गया तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को न्यू वर्ल्ड कहा, ठीक है। अमेरिका का खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है। वो गया था इंडिया से मसालों के लिए व्यापार करने के लिए, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया? वेस्ट इंडीज पहुंच गया। और पुर्तगाल से 1488 ईस्वी को, ये पुर्तगाल हो गया 1488 ईस्वी को, यहाँ से 1488 ईस्वी को बर्थोलोमेव डियाज को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु, ये अफ्रीका महाद्वीप आपको दिख रहा है डायग्राम में। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये इंडिकेट नहीं हो रहा, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। जो दक्षिणी बिंदु यहाँ पे कितना, 1488 ईस्वी को, यहाँ से ये रिटर्न हो गए, क्योंकि इसके साथ जो भी लोग आए थे तो यहाँ से जाते जाते खाना ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ से क्या किए, रिटर्न पुर्तगाल पहुँच गए, ठीक है। रिटर्न पुर्तगाल पहुँच गए। लेकिन पुर्तगाल पहुँचते पहुँचते बोला, जब पुर्तगाल पहुँचे तो बोला वहाँ पे कुछ तो दिखता है। वहाँ से दक्षिण बिंदु से बोलो कुछ तो वहाँ दिखता है, जो मसालों की सुगंध आ रही थी। आपको मान लीजिए यहाँ पे इंडिया था, यहाँ पे इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था? इंडिया। यहाँ से ये बार्थोलोमेव डियाज 1488 में आए थे। फिर यहाँ से जब खाना ख़त्म हो गए तो वो अपने घर पहुँच गए, पुर्तगाल चल गए। फिर 1497 पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। क्या है? इसे हम एल से इंडिकेट कर देते हैं, लिस्बन। यहाँ से 1497 में पुर्तगाली वास्को डी गामा और गुजरात के अब्दुल व्यापारी के साथ रवाना हुआ। अब वो कालीकट आपको केरल के यहाँ पड़ेगा। कालीकट के 17 मई 1498 को क्या हुआ? भारत पहुँचा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगमन का आक्रमण, समुद्री मार्ग की खोज, रीजन ऑफ द अराइवल, डिस्कवरी ऑफ द सी रोड, ये हम आपको अभी जस्ट बताए हैं। यूरोप और भारत के बीच व्यापार था जो मसालों के लिए था, ठीक है। चलिए यहाँ से हम आते हैं। पुराना हमारा स्थल मार्ग था, ठीक है। और कुस्तुनतुनिया ने तुर्की को हराकर क्या किया था? होकर गुजरता था, तुर्की से होकर गुजरता था, ठीक है। स्थल मार्ग था, कुस्तुनतुनिया जो था वो क्या था? तुर्की से होकर गुजरता था। मार्ग अवरुद्ध होना 1453 ईस्वी में इस स्थल का मार्ग बंदरगाह कब्जा कर लिए, जिससे यूरोपियों के लिए भारत का मार्ग बंद हो गया। ये भी जस्ट बताए हैं। जिससे समुद्री मार्ग क्या हुआ? समुद्री मार्ग की खोज हुई। चलिए आगे चलते हैं। ये हमें जस्ट बताया है। 1492 में स्पेन जो था, कोलंबस से कोलंबस जो क्या था, पश्चिम दिशा की ओर रवाना हुआ और वेस्ट इंडीज पहुँचे और फिर क्या कहा? न्यू वर्ल्ड का वेस्ट इंडीज पहुँच के। अमेरिका का खोज कोलंबस को ही जाता है। ये मेन पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
1488 में पुर्तगाली बार्थोलोमेव डियाज भारत के नई समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकले और अफ्रीका महाद्वीप, ये भी जस्ट हम पढ़ाएं आपको, बार्थोलोमेव डियाज जो थे भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किया। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण बिंदु केप ऑफ द गुड हैप, जो दक्षिण बिंदु है अफ्रीका का सबसे नीचे, जस्ट हम डायग्राम के अनुसार आपको ऊपर समझाए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। पुर्तगाली वास्को डी गामा का भारत का आगमन। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1495 से लिस्बन से निकला था, जो आपको भी बताए हैं जस्ट। उनके साथ गुजरात के एक अब्दुल व्यापारी भी थे, जो समुद्री मार्ग से क्या किए, समुद्री मार्ग से अब्दुल व्यापारी समुद्री मार्ग से क्या किए, उसके साथ आए, जो कहाँ पर क्या क्या पढ़ते हैं। उन्होंने कैप गुड होप को पार किया, जो बार्थोलोमेव डियाज जो थे, जो 1488 में आए थे, वहाँ से रिटर्न चले गए थे। लेकिन जब वास्को डी गामा और अब्दुल व्यापारी आए थे, तो एक ऑफ गुड होप को क्या कर लिए थे, कैप गुड होप को पार कर लिए थे। और बार्थोलोमेव डियाज तो वो चल गए वहाँ से रिटर्न, लेकिन जब वास्को डी गामा 1497 में वापस इंडिया आए, इंडिया की खोज में आए, तो 170 लोग को लेके आए थे, जिसमें मात्र कितना 55 लोग ही बचे थे। ठीक है, आते आते इंडिया कितना मात्र 55 लोग ही बचे थे। हाँ, एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, वास्को डी गामा मात्र 3 मंथ ही भारत में रुके थे। ये क्वेश्चन आता है बार बार, ये आप लिख लीजिएगा कहीं। और भारत पहुंचा 17 मई 1498 को, ये हमको जस्ट बताए हैं। ठीक है, इसका स्वागत कौन किया था, कालीकट के शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, और मसालों वापस ले जाने से उसे क्या हुआ, 60 गुना का फायदा हुआ। वो भारत से ले जाते थे और वहाँ 60 रुपये मुनाफा में क्या करते थे, बेचते थे। वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। पुर्तगाली का यहाँ से हम पढ़ेंगे पुर्तगाली शक्ति जो था, पुर्तगाली शक्ति। ठीक है, यह विस्तार कैसे हुआ। दूसरा व्यापारी हम जानते हैं वास्को डी गामा था। ठीक है, पहले तो बार्थोलोमेव डियाज ने पुर्तगाली से आए थे, इसके बाद में 1497 में वहाँ से निकले थे। तो कितना 17 मई 1498 में भारत पहुँचे, और पुनः वास्को डी गामा का 1502 में यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, 1502 में क्या वापस आए। अब पुर्तगाली का पहला फैक्ट्री केंद्र 1503 में कोचीन में स्थापित हुआ, पहला। हाँ, अगर दूसरा पूछ दे तो कहाँ, तो दूसरा लिखेंगे कन्नूर। कहाँ, कन्नूर में। पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्टो द इंडिया, ये नाम याद कर लीजिएगा। पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, एस्टो द इंडिया। पहला गवर्नर 1505 में पुर्तगाली फ्रांसीसी डी अल्मेरा भारत आए। ये पूछता है पुर्तगाली के पहला गवर्नर भारत कब आए थे और कौन थे, तो 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मेरा। ठीक है, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, जिसका उद्देश्य था व्यापारिक अधिकार के लिए समुद्री पर नियंत्रण स्थापित करना, मतलब समुद्र पर कब्जा करना। ठीक है, ये आगे चलते हैं। वास्तविक मतलब रियल संस्थापक जो माना जाते हैं, रियल फाउंडर, ये अलुबरक को बोला जाता है, पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक। उन्होंने 1510 में बीजापुर के आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार कर लिया। ये क्वेश्चन आता है बार बार। 1510 में बीजापुर के आदिल शाह को हराकर, ये पूछता है कि आदिल शाह को हराकर कब गोवा पर अधिकार कर लिया, तो 1510 में। कौन, तो अलुबरक। ठीक है, और हम जानते हैं कि अलुबरक ने ये यहाँ की ये पद्धति अपनाई। उन्होंने भारतीय के साथ वैवाहिक संबंध शादी को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंद महासागर प्रवेश किए, हार्मोन जल संधि और मलक्का जल संधि, जो ये मलक्का जल बंगाल की खाड़ी और हार्मोन जल संधि कहाँ पड़ता है, अरब सागर में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या हो गया, अरब सागर। ठीक है, यहाँ पर अधिकार क्या, हार्मोन जल संधि पर अधिकार कर लिया, और बंगाल की खाड़ी मलक्का जल संधि पर अधिकार कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं। पुर्तगालियों का योगदान।
पुर्तगालियों का योगदान क्या था और अंत क्या था। राजधानी का परिवर्तन, नीनो डी कुन्ना ने 1530 में गोवा की राजधानी बनाया। पुर्तगाल राजधानी गोवा, मतलब नीनो डी कुन्ना जो था वो क्या 1530 में क्या किया, गोवा का राजधानी बनाया। ठीक है, अपना राजधानी बनाया। पुर्तगालियों का दिन, पुर्तगाली क्या दिए, तंबाकू, आलू, हरी मिर्च, अफीम खेती की शुरुआत, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने किया था कब, 1556 में। गोथी कला की शुरुआत, गोथी कला होता क्या है, चलिए हम जानते हैं। गोथी कला, मान लीजिए ये छोटा सा हम घर बना रहे हैं, ये मंदिर हो गया, ऊपरी सिरा जो होता है नुकीली टाइप का, इससे हम क्या कहते हैं, गोथी कला। ठीक है, क्या बोले इसको, गोथी कला बोलते हैं इसी को ही। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। पोर्ट बंदरगाह, पुर्तगालियों ने चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था। ये चटगांव बंदरगाह कहाँ पड़ता है, ये चटगांव बंदरगाह कहाँ पड़ता है, ये चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ, बांग्लादेश। ठीक है, बी फॉर बांग्लादेश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भारत के अंतिम निकासी, ये हम बोले थे कि भारत सब अंत में गया था भारत से पुर्तगाली। ठीक है, मतलब कैसे गया था, ये 1961, ये मान लीजिए 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा से पुर्तगालियों को बाहर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ऑपरेशन से कब गोवा को बाहर निकाला गया, 1961 से। इसके बाद गोवा को 1961 से केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनाया और 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन से 25वां राज्य 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, गोवा को मिला। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आप दूसरा कंपनी कौन था, डच आए थे वहाँ से। ठीक है, अपना कंपनी स्थापित करने के लिए। पहला डच, ये आप याद करिएगा, बस इसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, कम ही दिन रहे थे। ये आए थे ब्रिटिश से पहले, लेकिन ब्रिटिश के बाद ये अपना कंपनी क्या किया, स्थापित किया। आगे बढ़ेंगे। पहला डच कौन थे, कार्लेस हाउटमैन। ठीक है, ये पूछा था क्वेश्चन कि पहला डच कौन थे, तो हाउटमैन। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पहले तो मसाला था लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था वस्त्रों का व्यापार पर ध्यान। ठीक है, फोकस था, और इसका मेन फोकस ये था। डच कंपनी जो था, डच कंपनी, इसका एक साझेदारी कंपनी जिसकी स्थापना 1602 में हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है, इंडोनेशिया की बातों हुई है। ठीक है, मैंने इसका उद्देश्य फोकस इंडोनेशिया पर कब्जा करना ही था। ठीक है, इसने पहला केंद्र अपना क्या, मुसलीपट्टनम, कब, 1605 में। कब गया था, 1605 में। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट है आपको 1600 कितना, 5 में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका पतन होने का कारण ये था 1759, कब, 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में क्या हुआ था, वेदारा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1759 में क्या था, वेदारा का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस क्या किया था, सॉरी फ्रांस नहीं, ब्रिटिश से हुई थी। 1759 में कैसे हुई थी, ब्रिटिश से हुई थी, ब्रिटिश। और ब्रिटिश यहाँ पर क्या किया था, जीत गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि वेदारा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 ईस्वी में। क्या हुआ था, 1759 ईस्वी में, जिसमें ब्रिटिश जीत लिया था। इसका पतन होने का मुख्य कारण यही था, वेदारा का युद्ध। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, मेन फोकस डालेंगे इस पे, हम इससे क्वेश्चन ज़्यादा लाते हैं ब्रिटिश कंपनी के बारे में। हम जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 में क्या हुआ, इंडिया आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और शाही फरमान महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थे, ईस्ट इंडिया के 15 वर्षों के लिए क्या किया था, पूर्वी द्वीप समूह को व्यापार करने की एक अधिकार प्रदान किया। ठीक है, लेकिन बाद में 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने व्यापारिक अधिकार क्या कि अनिश्चित काल के लिए प्रदान कर लिया। ठीक है, इसमें जानेंगे कि जहांगीर के दरबार में कौन आए, कब गए, किसको
कंपनी चलाने के लिए अनुमति मिला 1608 ईस्वी में। कितना? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में क्या था? विलियम हॉकिंस भारत आए। उन्होंने जहांगीर से व्यापारिक अनुमति लेने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। ऐसा इसलिए असफल रहे क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था? गोल्डन एरा, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल। ठीक है, स्वर्ण काल का काल कहते हैं इसको। 1608 में गया, ठीक है, लेकिन वो क्या किया? फिर असफल हो गया वो। ये और वो पूछेंगे कि भारत कौन से जहाज से आए थे। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केबीसी में भी 7 करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया था कि विलियम हॉकिंस कौन सा जहाज से जहांगीर से मिलने के लिए आए थे। तो कौन सा जहाज थे? हेक्टर जहाज। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हम हेक्टर जहाज। ठीक है, हेक्टर जहाज। लेकिन इसे अनुमति क्या हुआ? नहीं मिला। चलिए हम आगे चलते हैं। लेकिन इसके बाद क्या? सर थॉमस रो को भेजा। कब? 1615 ईस्वी में। कब भेजा? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में। ठीक है, 1615 ईस्वी में उन्होंने सूरत बंदरगाह का दौरा किया और आगरा जहांगीर से क्या किया? यह मुलाकात हुआ। ठीक है, मुलाकात किया। लेकिन इन्हें अनुमति प्राप्त हो गई क्योंकि सर थॉमस रो चित्रकला में रुचि रखते थे उस टाइम। और जहांगीर का काल क्या था? चित्रकला का स्वर्ण युग का काल था। ठीक है, जब भी जस्ट बताए हम। उनकी पुस्तक का नाम किनकी? सर थॉमस रो, पूर्व द्वीप की यात्रा। ये क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व द्वीप की यात्रा किनकी है? तो किनकी है? सर थॉमस रो। ठीक है, चलिए इसकी घटनाएं के बारे में पूछें। क्या घटनाएं हुई? ब्रिटिश विस्तार की प्रमुख घटना, इसका विस्तार कैसे कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। किला और प्रेसिडेंसी। किला हम जानते थे 1644 में मद्रास प्रेसिडेंसी। कब? 1644 में मद्रास प्रेसिडेंसी स्थापित की गई अंग्रेज द्वारा। ये क्या था? ये पहला किला था जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। ये पूछता है कि 1644 में मद्रास में पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ठीक है, पहला किला था, याद रखिएगा। और हम एक चीज और जानेंगे। यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ये यहाँ पर होगा आपको 1699 कर लीजिएगा। कितना? 1699। यहाँ में 1699 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ में 1699 कर लीजिएगा। यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 1699 कर लीजिएगा। ठीक है, कलकत्ता का पहला प्रेसिडेंट घोषित कब हुआ? 1699 को। बम्बई का अधिग्रहण। और बम्बई पर अधिकार के धीरे धीरे जब 1644 को मद्रास पर भी अधिकार कर लिया। फिर 1699 में क्या किया? कोलकाता का पहला प्रेसिडेंट घोषित कर लिया। फिर इसके बाद वो बम्बई पे क्या किया? आक्रमण करने का सोचा। ठीक है, जिससे व्यापार बढ़ सके। तो यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम के अनुसार समझाने की कोशिश करेंगे आपको। पुर्तगाली रानी क्या थी? ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, ये आपको हो गया कैथरीन और ये आपको हो गया राजा चार्ल्स द्वितीय। राजा चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, ब्रिटिश को तो अपना कंपनी स्थापित करना था बम्बई में। तो ये क्या किया? इससे शादी कर ली। इससे कैथरीन से। तो जानते हैं दहेज में क्या मांगा? दहेज में बम्बई मांगा। क्या मांगा? बम्बई मांगा। ठीक है, क्या मांगा? बम्बई मांगा। इसके परिणाम स्वरूप, चलिए अब हम आते हैं लाइन पे। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज को दहेज में क्या मिल गया? यहाँ पे हम लिख दिए, इंडिकेट कर दिए। अंग्रेज को दहेज में क्या मिल गया? बम्बई मिल गया। और 1667 में ऐसे बम्बई को राजा को किराए पर ले लिया। आपको जो शादी में जो मिला था चार्ल्स द्वितीय को, बोला कि आपको सालाना हम किराया दिया करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कंपनी खोलने दीजिए। तो मद्रास में भी हो गया, बम्बई में भी हो गया। ठीक है, अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी तो बोले थे 1699 में हुआ। फिर हम आते हैं 1698 में। वहाँ के जो जमींदार थे, ठीक है, सूतानती, गोविंदपुरम, सूतानती, यहाँ पे है ना, सूतानती, गोविंदपुरम, कलिकता नामक 3 गांवों को अधिग्रहण किया। ठीक है, यही तीनों लास्ट में जाके फ्यूचर नाम पे क्या हुआ? कोलकाता। ठीक है, फ्यूचर में नाम क्या? कोलकाता हुआ। ठीक है, इस शहर का नींव कौन डाले? जॉब चार्नक। ठीक है, जॉब चार्नक। हाँ, इसके अध्यक्ष भी लिख लीजिए, चार्ल्स अय्यर था। क्या था? चार्ल्स, यहाँ पर लिख लीजिएगा चार्ल्स अय्यर। हम बोल देते हैं चार्ल्स अय्यर।
ठीक है, चार्ल्स अय्यर इसके अध्यक्ष थे। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं, शाही फरमान। ये मेन टॉपिक है, शाही फरमान कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ। 1707 में अंग्रेज की मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई अंग्रेज की। मुगल साम्राज्य क्या हुआ, पतन होना स्टार्ट हो, क्योंकि बहुत सारे मुगल राजा आए, कोई अयोग्य थे, कोई विलासपूर्ण से भरपूर थे, इसी कारण क्या हुआ, पतन का कारण हुआ। लेकिन 1717 यहाँ पर क्या दिया, 1717 में फकुसिया मतलब फारूकसियार, ठीक है, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन को ठीक किया था। ठीक है, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने ठीक किया, किसको, फारूकसियार को। ठीक है, फारूकसियार ने क्या किया, ठीक किया। तो खुश होकर फारूकसियार ने अंग्रेजों को बिना शुल्क मतलब बिना रुपए लिए हुए अनुमति दे दिया। इस फरमान को दस्तक कहा जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं हुआ, वो अपना ठीक किया विलियम हैमिल्टन ने, और क्या किया, फारूकसियार क्या किया, इनको परमिशन दे दिया। इसलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम आते हैं आप डेनिश और फ्रांसीसी। ठीक है, डेनिश और फ्रांसीसी टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद डेनिश आते हैं, इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। डेनिश ज़्यादा दिन तक रहे नहीं, भारत में आगमन का कितना 1661 में हुए। पहला व्यापारिक तरवानकोर, ये पूछता है भाई केंद्र याद कर लीजिएगा सबका, पहला केंद्र कब किया, 1620 में तरवानकोर में। ठीक है, पतन होने के कारण क्या था, अपने संपत्ति जितना भी संपत्ति था अंग्रेजी को बेच दिया। अपना अंग्रेज चाहता है सारा राज हम ही करें, खुद करें, अंग्रेजी क्या किया, बेच दिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा था ना। चलिए अब हम आते हैं फ्रांसीसी की स्थापना, मतलब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1600 कितना में, 1664 में हुई। ये क्या थी, एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, एक क्या थी, सरकारी कंपनी थी। संस्थापक कौन थे, लुई सोलावा थे। ठीक है, और उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे, कोवल। ये पूछते हैं कि फ्रांस के समय वित्त मंत्री कौन थे, लुई सोलावा के समय थे कोवल। ठीक है, ये पूछे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इसने पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ 1688 में कहाँ किया, 1688 में सूरत में। सबका पहला केंद्र याद कर लीजिए कहाँ पे। फ्रांस का अधिकार पांडुचेरी के 4 जिले जो हम जानते हैं। ठीक है, 4 जिले, जैसे हम फ्रांसीसी क्रांति क्या कहते हैं, फ्रांस क्रांति का खिड़की बुलाते हैं, फ्रांसीसी क्रांति का खिड़की क्या है, 4 जिले, जैसे कराईकल हो गया, कराईकल, यनम हो गया, माहे हो गया, पांडिचेरी हो गया। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि कराईकल कौन सा राज्य में आते हैं, कोई बता सकते हैं। कराईकल आपको आते हैं तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु। यहाँ पर हम कर देते हैं टी, लिख देते हैं, समझ जाइएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, कराईकल आपको तमिलनाडु हो गया। और पेंसिल ने काम कर रहा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा तमिलनाडु। ठीक है, येनम आपको क्या हो गया, येनम हो गया आंध्र प्रदेश, माहे कहाँ हो गया, कर्नाटक, पांडुचेरी कहाँ हो गया, तमिलनाडु। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। कराईकल कहाँ हो गया, तमिलनाडु, येनम हो गया आंध्र प्रदेश, माहे हो गया कर्नाटक, तमिलनाडु हो गया पांडुचेरी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। देखिए, ये कार्नेटिक युद्ध के बारे में हम जानेंगे, जो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुआ। ठीक है, वो चाहते थे कि हम राज करें, वो चाहते कि हम राज करें। ठीक है, 1707 ईस्वी में ये तब जानते औरंगजेब की मृत्यु हो गई और क्षेत्र से क्या उदय हुआ, मतलब सब जितने भी क्षेत्र थे वहाँ, बंगाल, मुंबई, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद सब चाहते थे क्या, अपना अपना क्या करे, स्वतंत्र रहे। ठीक है, 1740 से ये 1763 तक चला। ये कार्नेटिक युद्ध पूछता है बार बार। ठीक है, जो किसके बीच हुआ, फ्रांस और EIC के बीच, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, पहला कब होता है, पहला आपको 1746 से कितना 48 तक चलता है, जिसमें पहला क्या हुआ, एक्सला सापल की संधि पूछता है। कार्नेटिक के पहला संधि किस का नाम क्या था, एक्सला की संधि। ठीक है, इस संधि में क्या हुआ, इस संधि में हम नीचे आपको इंडिकेट कर दिए थे, भूल गए थे, यहाँ पर टाइप का मिस्टेक हो गया था, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए थे, इंडिकेट कर दिए थे, लिख लीजिएगा। क्या है इस संधि के तहत क्या था, इस संधि के तहत फ्रांसीसी कंपनी को उत्तरी अमेरिका अपने कब्जे वाले लुइसबर्ग के बदले में अंग्रेजी को मद्रास वापस सौंप दिया। ठीक है, यहाँ पर भी एक तरह से अंग्रेज का जीत हुआ। ठीक है, चलिए हम दूसरा आते हैं। दूसरा कब चला, 1749 से
1954 तक, ठीक है। इसमें कौन सा संधि हुआ? पांडिचेरी की संधि। दूसरा में पांडिचेरी की संधि, पहला में खिला की संधि। इसमें दूसरा में क्या हुआ? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, ठीक है। डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था। सहायक संधि का जनक इसी को कहा जाता है, लेकिन इसी का वेलेज़ली ने क्या किया? भारत में यूज किया, ठीक है। तीसरा आता है, अब तीसरा कांटी का युद्ध कब होता है? 1740 से 1763। इसमें क्या होता है? पेरिस की संधि होती है। क्या होती है? पेरिस की संधि, ठीक है। कब होती है? 1763 में, याद कर लीजिएगा। कब होती है? 1763 में, ठीक है, पेरिस की संधि। इसमें 1700, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम 1760 में वाड़ीवश का युद्ध, ठीक है, जिसमें ऐसी क्या हुआ? विजय हुआ। वाड़ीवश का युद्ध हुआ, मतलब एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या था? आयरकूट विजेता हुआ, ठीक है। ये पूछता है किसके बीच हुआ? ये तो पता ही होगा कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच। तो यहाँ पर आइस की समझ लीजिए। चलिए आपको हम पीछे नीचे डायग्राम के अनुसार हम समझाते हैं आपको, ठीक है। देख लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पर हम लाते हैं आपको EIC। हम क्या लिखते हैं? ई लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा पेंसिल काम नहीं कर रहा है। ई हो गया, ये हो गया आपको फ्रांस, मान लीजिए फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस से क्या था? काउट द लिली, इसका नेतृत्व किया कौन? काउट द लिली। यहाँ पर लिली लिख देते हैं, लिली, ठीक है। और यहाँ पे आयरकुट, इस इंडिया का कौन था? नेतृत्व किया आयरकुट। यहाँ पे लिख देते हैं आयरकुट, ठीक है। अरे दिक्कत नहीं हुआ। ये क्या था? ये 1760 का वाड़ीवश का युद्ध था, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते जहाँ पे थे। ये आपको हम समझा दिए हैं सारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आते हैं सारांश, इसका क्या क्या निकला, ठीक है। इसका हम एक बॉक्स में किए हैं, लिख दिए हैं, जो दिक्कत ना हो एक ही बॉक्स में कर दिए। कब कंपनी आया, कौन पहला कंपनी था, कौन कहाँ स्थापित किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बार बार, इसलिए बॉक्स ही बना दिए हैं। देखिए इस वीडियो में मेरा यही कहना था कि कम टाइम में अच्छा चीज़ मिल जाए तो बेहतर है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसमें हम जानते हैं। पुर्तगाली बताए थे 1498 में आए थे, ठीक है। डच 1602 बताए हैं। 1600 में एंट्री हुआ था ब्रिटिश का। और डेनिश का कब हुआ था? डेनिश का 1616 में। ये 1664 में क्या फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। पहला कहाँ किया था? पुर्तगाल, कोचीन बताया था। दूसरा कहाँ था? कन्नूर में, ठीक है। फिर डच मुसलीपट्टनम, ठीक है। मुसलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, यहाँ क्या होगा? आंध्र प्रदेश, AP कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश सूरत में आया, 1660 ने पहला कंपनी खोजा। फिर तवाना कोलम क्या? डेनिश जो था, डेनिश 1620 में हुआ। फिर फ्रांसीसी सूरत हो गया, ठीक है, जो 1688 में, ठीक है। ये याद कर लीजिए, ये बॉक्स लिख लिए हैं एक। ये हो गया स्थापना कब किया, कहाँ किया, ठीक है। मेन रीजन आपको ये और ये याद तो कर ही लेना है। इस बॉक्स में पहला व्यापारिक केंद्र और सत्यावर्ष, ठीक है, कब स्थापित किया, ठीक है। चलिए इसके मुख्य तत्व पर हम ध्यान देंगे। मुख्य तत्व क्या क्या थे? क्या है? यूरोप के भारत में आने के मुख्य उद्देश्य क्या था? विशेष मसालों का, वस्त्र का व्यापार था, ठीक है। जो 60 गुना का क्या करके पुर्तगाल ने बेचता था, कितना? 60 गुना। फिर सेकेंड में आते हैं, पुर्तगाली सबसे पहले ये बताए थे भारत आए थे और बाद में भी गए थे 1661 में। और वाटर द पॉलिसी, ठीक है, फ्रांसीसी डी अल्मेड़ा द्वारा शुरू की गई थी। याद कर लीजिए किसके द्वारा? फ्रांसीसी अल्मेड़ा द्वारा शुरू किया गया था। और डचों ने क्या किया था? 1700 में बदला का युद्ध हम पढ़ाए थे, एक्सपेंड करके जस्ट। और फ्रांसीसी 1760 में वाड़ीवश के युद्ध अंग्रेजों को समाप्त कर दिया, ये भी हम बताए हैं जस्ट, ठीक है। और ये याद ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम याद करेंगे ट्रिक के अनुसार कि पहले कौन आए थे, इसके बाद कौन गए थे, क्या कौन आए थे, ठीक है। इसके ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके लिए आपको शॉर्टकट हम बना दिए हैं। पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में खाया। क्या? पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री में खाया। पुत्र से पुर्तगाली हो गया, डच से डची हो गया, अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश हो गया, ठीक है। डिश मतलब डेनिश और फ्री मतलब फ्रांस हो गया,
ठीक है। इसका आगमन कब कब हुआ था ये भी हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। ठीक है, कब कब हुआ था ये भी हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं सबका। ठीक है, चलिए, आपको क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आज हम जो करवाए हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार टकराते हैं इस चैप्टर से ही। आधुनिक इतिहास के यूरोप से जितने भी थे, मतलब ऊपर चीज़ें बता दिए हैं। ठीक है, हमको अच्छा लगे तो बता ही दिए हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम टारगेट GK GS पर मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है।